अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे एक इंडोर प्लांट के बारे में जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये खूबसूरत प्लांट एरोहेड का प्लांट है। इसके अलावा इसको सिंगोनियम प्लांट भी कहते हैं, गूस फुट भी कहते हैं। इसको एरोहेड प्लांट इसलिए कहा जाता है कि इसके लीव कुछ एरो की तरह के होते हैं। अच्छा, एरोहेड के जितने भी प्लांट होते हैं उसके लीव्स जो होते हैं वो एरो ही की तरह के होते हैं और इसमें मुख्तलिफ शेड्स के हमको मिलते हैं। एक पूरा ग्रीन होता है, इसके अलावा कुछ ऐसे होते हैं जिसके साइड में पर्पल रंग का होता है, पिंक होता है, और कुछ जो होते हैं वो इस तरह के होते हैं जैसे कि मेरे पास हैं। इसके अंदर बहुत सारे स्टाइल के होते हैं। देखिए, कभी ये छोटे होते हैं ना तो ये कुछ चेंज से होते हैं। देखिए, चेंज से है ना, छोटे होते हैं, कुछ चेंज से होते हैं और फिर आहिस्ता आहिस्ता मेरे ख्याल ये बड़े हो जाते हैं। इसलिए कि मैंने तो एक ही प्लांट लगाया था, इसमें ये कुछ इस तरह के शेड्स से आ जाते हैं तो देखने में बहुत प्यारे लगते हैं, है ना, कि यहाँ पर इस तरह से हैं और ये नीचे इस तरह के हैं। तो चूँकि ये इंडोर प्लांट है इसलिए हम इसको डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रखेंगे, इनडायरेक्ट सनलाइट में रखेंगे। समझिए आपके बाज़ वक़्त ऐसा भी होता है, मेरे पास भी, कि अगर हल्की सी सुबह की एक आध घंटे की डायरेक्ट सनलाइट इसको मिल भी जाती है तो इसको कुछ ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अच्छा यही होता है कि हम इसको इनडायरेक्ट सनलाइट में रखें। दूसरी बात ये कि ये प्लांट इसको चूँकि पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है और इसलिए इस प्लांट की हमें मिट्टी जो लेंगे, हम सॉइल वो वेल ड्रेन लेंगे। इसलिए कि जब पानी ज़्यादा डालेंगे तो पानी उसमें ज़ाहिर बात है पॉट में फिर खड़ा हो जाएगा। हम अच्छी सी सॉइल नहीं लेंगे और वेल ड्रेन सॉइल नहीं लेंगे, तो इसलिए आप वेल ड्रेन सॉइल लेंगे हम, और पानी इतना भी डालेंगे वो जड़ों को जितना लेना होगा वो ले लेगा, बाकी वो ड्रेन आउट हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद हम बात कर लेते हैं इसकी, समझिए, अच्छा हाँ, एक बात तो मैं आपसे बताना ही भूल गई। मैं अगर इस प्लांट को कहूँ कि मल्टी टैलेंटेड प्लांट है तो गलत नहीं होगा। अब आप कहेंगे कि ये मल्टी टैलेंटेड प्लांट कैसा है, तो चलें अभी आप वीडियो देखें, आपको पता चल जाएगा कि कितना टैलेंट है इस प्लांट के अंदर। ये प्लांट न सिर्फ ये कि ये मिट्टी में बहुत अच्छी तरह ग्रो करता है बल्कि ये पानी में भी बहुत अच्छी तरह से ग्रो करता है। ये भी इसका एक टैलेंट है। तो आपको मैं दिखाती हूँ कि ये देखें, ये मेरे पास पानी में लगा हुआ है। अच्छा, मैंने इसको जब लगाया तो मेरे पास, जैसे मैं आपसे कहती रहती हूँ ना, मैं कुछ ना कुछ करती रहती हूँ। जब प्लांट जब हमारे पास बहुत सारे हम शिफ्टिंग करते हैं यहाँ से वहाँ, तो बाज़ों का प्लांट बहुत सारे रह जाते हैं तो मैं फ़ौरन उनको पानी में डाल देती हूँ। तो आप भी ऐसे क्या करें, कभी कोई प्लांट आप लेकर आएँ और आपके पास टाइम ना हो या आप शिफ्टिंग कर रहे हो, आपके पास पॉट ना हो, तो कोई प्लांट आप उसको बाहर ऐसे ही रख में दिया करें, उसको फ़ौरन पानी में डालें। जब मैंने इसको पानी में डाला तो मैंने देखा कि तो तब हम सही चल रहा है उसमें। मैंने कहा चले इसको रखे देती हूँ, तब तक ये सही रहता है। मैं चेक करती रही, जिस तरह मनी प्लांट में पानी को हम चेंज करते रहते हैं एक दिन बाद छोड़ के एक दिन, तो मैं करती रही और इसमें ये बहुत अच्छे तरीके से चलता रहा। तो तब मेरे ऊपर इसका ये टैलेंट मुझे पता चला कि देखिए कितना टैलेंट है इसके अंदर, कि ये पानी में भी लगता है। इसके अलावा यानी मिट्टी में लग गया, पानी में लग गया। इसके अलावा मैं आपको दिखाती हूँ अभी आगे कि इसमें और क्या टैलेंट है। अच्छा, इसको छोटे से छोटे पॉट में भी लगाएं या बड़े से बड़े पॉट में भी लगाएं सिंगोनियम प्लांट को, यानी एरोहेड प्लांट को, तो ये उसमें बहुत अच्छी तरीके से चलता है और बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र की ज़रूरत भी नहीं होती है इसमें। और आप जिस तरह महीने में या 15 से 20 दिन में आप लिक्विड फर्टिलाइज़र अपने सब प्लांट में डालते हैं, आप इसमें भी डाल दें। और अगर ना भी एक हफ्ते डालें तो कोई फ़र्क नहीं, अगले मतलब 1 महीना 2 महीने ना डालें। आप ये देखिए कि मैं इसमें बिल्कुल फर्टिलाइज़र नहीं डालती। मैंने जब इसको लगाया था तब मैंने फर्टिलाइज़र डाला था, इसलिए कि हर प्लांट को ज़रूरी नहीं है कि आप उसको बस दिए जाएँ फर्टिलाइज़र। ये बहुत ऐसा प्लांट है कि जिसमें बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं होती है। तो अब इसकी बात होगी, आप 15 से 20 दिन के अंदर इसमें फर्टिलाइज़र अगर देना चाहें तो 20 दिन में आप दे दीजिए, वरना अगर आपको 2 महीने, साल में 3 से 4 दफ़ा आप गोबर की खाद डाल दीजिए, ये बहुत है। तो उससे भी आपका प्लांट बहुत अच्छी तरह से ग्रो करेगा। अच्छा, कोई भी आप समझिए इसमें कीड़े वगैरह नहीं लगते हैं, बहुत आसानी से ये ग्रो करता है। आप देखिए मेरे इसमें सिर्फ इसको वॉश कर दिया करें, वॉश गर्मियों में आप ज़रूर कर दिया करें अपने प्लांट्स को, ये इनके लिए बहुत अच्छा होता है। वॉश करने से सारे जो इसमें आप समझिए डस्ट वगैरह होती है वो भी नीचे निकल ऊपर से निकल जाती है और हमारा प्लांट इतना हेल्दी रहता है
और चूँकि इसको इंडोर प्लांट है इसलिए आप इसको कभी ये भी कर सकते हैं कि आप इसको किसी कपड़े से वॉश मतलब कॉटन लीजिए, उससे आप इसकी डस्ट साफ़ करिए अगर अंदर आपने रखा है। अच्छा, ये जितने अच्छी तरीके से इसमें ग्रो करता है इस पॉट में, आप देखिए मिट्टी के पॉट में, इसी इतनी ही अच्छी तरह ये प्लास्टिक के पॉट में भी ग्रो करता है। तो आपको मैं इसके और टैलेंट दिखाती हूँ, चलिए आइए मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, ये मैंने ऊपर यहाँ पर कुछ अपने पॉट्स रखे हैं, ये देखें, ये छोटी से छोटी पॉट में भी लगता है। आप देखें कितना ज़बरदस्त लग रहा है, और इसको लगाए हुए तो मेरे ख्याल से साल हो गया है। अच्छा, ये इसमें इसकी मज़ीद बेबीज़ निकल आए हैं, लेकिन इसने बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं किया, बस इसी में अपने लीव्स निकालता रहता है। और इतने क्यूट क्यूट इसके लीव्स देखिए आप निकलते रहते हैं, और बस इसी में लगा हुआ है। और मैं इसको कभी अंदर ले जाती हूँ, कभी बाहर ले जाती हूँ, जहाँ चाहती हूँ, और नीचे होल भी नहीं है। तो पानी आपने इन पॉट्स में इस तरह डालना होता है। बहुत सारे क्वेश्चन मेरे पास आते हैं कि आप पानी कैसे डालती हैं, होल नहीं होता। तो चेक कर लेते हैं, फिंगर से चेक कर लेते हैं कि कितनी मिट्टी इसकी ड्राई हो गई है। जब लगता है कि मिट्टी ड्राई हो गई है तो थोड़ा सा पानी डाल देते हैं, फिर 2 से 3 दिन 4 दिन हमें पानी नहीं डालना पड़ता है। तो देखा आपने इसका टैलेंट, एक तो ये टैलेंट हो गया। चलिए हम इसको वापस इसकी जगह पे रखते हैं, और आपको मैं और दिखाती हूँ इसका टैलेंट तो बहुत है इस प्लांट के अंदर। ये देखिए, ये मैंने इसको इसके अंदर लगाया हुआ है। आप देखें, इसको हम हैंगिंग पॉट्स में भी बहुत आसानी, और इतना क्यूट प्लांट है, हैंगिंग पॉट के लिए ये बेस्ट प्लांट है। तो आप इसको किसी भी हैंगिंग पॉट में लगा सकते हैं, प्लांटर घर में बनाइए, उसमें लगाइए, बहुत क्यूट लगता है। और ये थोड़ी देर से बाद, जैसे अभी बहुत बड़े बड़े हो रहे हैं ना, मज़ीद ही निकलेंगे। अभी तो इसमें काफ़ी छोटा सा लगाया था मैंने, कितना बड़ा हो गया आप देख सकते हैं, कितना बड़ा हो गया। और अभी जो है इसकी मज़ीद जब यहाँ से और निकलेंगे तो ये पूरा नीचे की तरफ मूव कर जाएंगे, तो बहुत ही क्यूट लगता है। तो ये देखिए, आप इस तरह आप इसको लगाइए एरोहेड प्लांट। और चलिए वापस चलते हैं हम अपने उस जगह पे जहाँ से हमने स्टार्ट किया था। तो चलो, ये है प्लांट हमारा जिससे हम बात कर रहे थे। तो अच्छा, इसके अलावा एक बात बताऊँ आपको मैं कि ये बेल की सूरत में, आप इसको वाइन की सूरत में भी चढ़ा सकते हैं। अगर इसको बुशी करना चाहें तो आप इसके वाइन को कट करते रहिए, ऊपर नहीं बढ़ने दीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि ये बढ़ जाए तो आप इसको कट नहीं कीजिए, और एक उसमें सिंगल उसका लगाइए। मेरे पास देखिए बहुत कंजस्टेड है, तो मैंने इसको सिंगल नहीं किया। मुझे कहीं ऐसी जगह, इसलिए मेरे पास काफ़ी बेलें हो गई हैं यहाँ पर चढ़ी हुई हैं, तो मूड होगा तो मैं इसको भी चढ़ा दूँगी, तो मैंने इसको कंजस्टेड छोड़ दिया है। तो ये देखिए कितना अच्छा, दूर से देखिए कितना क्यूट लगता है ना, भरा भरा सा। इससे बहुत सारे आप पॉट बनाइए, प्लास्टिक के शपर्स में लगा लीजिए, ये प्लांट बहुत ईजी टू ग्रो है। अच्छा, एक बात मैंने आपको बताई नहीं कि ये जो है इसके लीव्स में, इसके स्टेम में थोड़ा सा पॉइजन होता है, तो इसलिए बच्चों से आप थोड़ा दूर रखिए। बच्चों के पास उसको नहीं जाना, बच्चों को ना दीजिए। अपने पेट्स वगैरह हैं उसके पास नहीं जाने दीजिए। अगर उन्होंने खा लिया तो हो सकता है कुछ एलर्जी वगैरह हो जाए, तो इसलिए ज़रा सा दूर रखिए। और जब आप भी काम कीजिए तो उसके बाद हैंड फ़ौरन वॉश कर लीजिए अपना। तो इस तरह से आप इस प्लांट को अपने घर में ज़रूर लगाइए, बहुत अच्छा है। मैंने आपको कई इस तरह के प्लांट बता दिए हैं जो पानी में बहुत अच्छी तरह ग्रो करते हैं। अभी मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए वही प्लांट जो मैंने इससे पहले आपको दिखाया था कि पानी में, देखिए अभी आपको दिखाती हूँ। तो देखें, ये देखिए, ये पानी में लगा हुआ है। मैंने आपको उस दिन दिखाया था ना कि पानी में कितना अच्छा ग्रो करता है। अभी देखिए, मैंने आपको दिखाया था, उसके बाद से मैंने इसको कुछ भी नहीं किया, मैंने पानी बस 1-2 दिन चेंज किया। अब आप देखिए कितना ज़बरदस्त हो रहा है। तो इस तरह बहुत सारे प्लांट हैं जो हम देखें, 2 तो ये हो गए, मनी प्लांट हो गया और लकी बैम्बू हो गए। इस तरह बहुत सारे प्लांट हैं जो पानी में बहुत अच्छे तरीके से ग्रो करते हैं। और आहिस्ता आहिस्ता मैं आपको और भी बहुत सारे प्लांट बताऊँगी जो पानी में ग्रो कर सकते हैं, और अगर आप इसको पानी में लगाना चाहें तो फिर इंशाअल्लाह आपसे फिर किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।